यही मुक्ति का भी रूप है। और ये शक्ति भक्ति मुक्ति का स्वरूप कहीं न कहीं सबसे सुरक्षित आंचल कोई होता है। बेटा या बेटी जब जन्म लेती है तो वो माँ का आंचल होता है, उससे ज्यादा सुरक्षित और पवित्र आंचल कोई नहीं है। पहला पाठशाला माँ के मुख से निकले हुए शब्द उसको ताकत प्रदान करती है, उसकी आवाज बनती है। और जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलने पर, तो हमारा इलाज भी माँ के हाथों में ही होता है। तो आप हर स्वरूप में पूरे आत्मबल नए मनोयोग के साथ आगे बढ़ें। वातावरण अनुकूल है। वर्षों की गुलामी में कहीं न कहीं ये समानता का भेद कमजोर पड़ा, लिंग भेद की असमानता दिखाई पड़ी। आज 21वीं सदी का भारत है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज सभी आधी आबादी, जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब तक आधी आबादी का सम्मान नहीं होगा वह राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आधी आबादी के लिए हर योजनाओं में समानता का अधिकार दिया। चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, शौचालय योजना, नल जल योजना, पीएम मातृ वंदन योजना, अर्धसैनिक बलों में महिलाओं को आरक्षण का प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, मुद्रा योजना, पीएम आवास योजना, जन औषधि योजना। और इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी का भी स्थानीय पंचायती चुनाव में 50% आरक्षण की बात हो, सामाजिक सुरक्षा योजना, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण की बात, आज महिलाओं के विकास में कन्या उत्थान योजना, इंटर पास छात्राओं को 25,000 रुपये का स्कॉलरशिप, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। मतलब इतनी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा डबल इंजन की सरकार आपके लिए चलाए हैं। ये स्वतंत्र भारत के 21वीं सदी के भारत का असली तस्वीर और स्वरूप स्पष्ट कर रहा है कि आने वाला दिन आपका है। और जो प्रकृति के रहस्य को सबसे निकटता से समझता है और प्रकृति के नियमों के अनुसार सबसे ज्यादा पालन करने वाली कोई शक्ति है जिसका हम सब भक्ति करते हैं, वही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा, वही मानवता को आनंद प्रदान करता है और वही समाज के अंदर सामाजिक सौहार्द लाता है। आज उसका सम्मान समझिए प्रकृति का सम्मान है। और सांसद, चलो सांसद में तो आप पहले भी थे, विगत काल खंडों में रुक गए, आगे भी रहेंगे। आपके सम्मान को कोई रोक नहीं पाएगा। आपके आत्म बल को बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप शक्ति के स्वरूप में है। ये शक्ति निश्चित तौर पर दूसरे को शक्ति प्रदान करती है और ये शक्ति का सम्मान करने वाले अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। हम सब आपका वंदन करते हैं, नमन करते हैं और आपके जैसे शक्ति को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। निश्चित रूप से आपके उद्गार में वह सब कुछ था जो हम स्त्रियों को कहीं आश्वस्त करता है कि जिस मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं वे, चाहे वो राजनीतिक पाठशाला हो या राजनीति के गलियारों में आगे बढ़ना, तो निश्चित रूप से वो पथ अब कहीं ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि अभिभावक के रूप में आप सब हैं। और अब बड़े ही आदर के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ, जिनकी विद्वत छटा से पूरा यह समाज प्रकाशित है। और आज इस प्रेक्षागृह में हम उन्हें सुनकर इस महिलाओं की राजनीतिक पाठशाला और इससे जुड़ी हुई और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर उनका अपना स्त्रियों के साथ कैसा हो
हमारा व्यवहार और बहुत कुछ धर्म, समाज और हमारा अपना कर्म, इन सब के बारे में जिनका अपना ज्ञान विशद है। मेरा आशय है माननीय महामहिम श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, हम उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं और जोरदार तालियों के साथ। बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय विधानसभा सदस्य श्री अरुण सिन्हा, हमारी महापौर पटना की श्रीमती सीता साहू, इस पुस्तक की लेखक डॉक्टर उषा विद्यार्थी जी, श्री प्रेमरंजन पटेल, पूर्व विधायक, देवी और सज्जन, आप इस किसी को बंद करा इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, इसलिए कि मेरा आज मन बहुत दुखी है। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू में अपने मीडिया के जो यहाँ मित्र हैं मौजूद, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे ही शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, उसमें अपनी तरफ से कुछ घटाने बढ़ाने की कोशिश मत करिए। बीएन कॉलेज में एक बच्चे की हत्या हुई। मैंने सभा में कहा मेरा दिल रो रहा है। कोई ऐसा है जो एक नौजवान बच्चे की हत्या पर उसका दिल नहीं रोएगा? हमारे मीडिया के साथियों ने कह दिया कि मैंने बिहार की सरकार को और केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। थोड़ा सा आपसे, अगर अपनी स्वतंत्रता हमें बचा के रखनी है, जो बच के रहनी चाहिए, तो हमें भी थोड़ा हमारे अंदर एहसास जिम्मेदारी भी होना चाहिए। मैं आपसे बहुत विनम्र आग्रह है, मैं आपको कोई आलोचना नहीं कर रहा। मैं मानता हूं कि